हेलो फ्रेंड्स, अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स को ये बोला जाता है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर सकते, आपको कोई डाइट नहीं करना चाहिए, नहीं तो शुगर लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, आपको बीच बीच में खाते रहना चाहिए, शुगर लेवल को फ्लक्चुएट होने नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, शुगर कम होने से नुकसान हो जाएगा। लेकिन स्टडीज ने ऐसा शो किया है कि डायबिटिक पेशेंट्स में ही सबसे ज़्यादा फायदा होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का, क्योंकि जब वो वजन कम करते हैं तो उनकी पूरी डायबिटीज ही रिवर्स हो जाती है और कई बार उनकी मेडिसिन पूरी तरह से बंद हो जाती है। और कई पेशेंट जो बहुत हाई डोज इंसुलिन पर भी रहते हैं उनकी मेडिसिन भी पूरी तरह से बंद हो सकती है। तो क्या ऐसे सिचुएशन में डायबिटिक पेशेंट को फास्ट करवाना चाहिए या नहीं, और यदि हाँ तो क्या है उसके प्रिकॉशंस, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है जब कोई डायबिटिक पेशेंट फास्टिंग कर रहा है। तो टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियोस को रेगुलरली देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और पॉसिबल हो तो शेयर भी करें। यूजली जब कभी भी कोई डायबिटिक पेशेंट फास्टिंग कर रहा है तो उसे ज़रूरत है कि अपने फिजिशियन के साथ या अपने डॉक्टर के साथ एक बार पहले डिस्कस कर ले। हर एक व्यक्ति की मेडिसिन रिक्वायरमेंट अलग होती है, हर एक व्यक्ति की टेक्निकल और ओवरऑल डाइट रिक्वायरमेंट सब कुछ अलग होती है, हर एक व्यक्ति का डायबिटीज़ का लेवल अलग होता है, टाइपिंग अलग होती है। तो इसमें किस पर्टिकुलर व्यक्ति की क्या रिक्वायरमेंट है वो यदि आप आपके डॉक्टर के साथ एक बार डिस्कस कर लोगे तो ज़्यादा सेफ रहेगा। एट रैंडम अगर मैं सब बोल दूं कि हर डायबिटिक पेशेंट्स को फास्टिंग करवाना चाहिए और उससे फायदा होगा, किसी को हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा और हर व्यक्ति का डायबिटीज रिवर्स हो जाएगा। यदि मैं ऐसा क्लेम करता हूं तो ये भी गलत होगा, क्योंकि हर व्यक्ति की बॉडी की मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, हर व्यक्ति का इंसुलिन रेजिस्टेंस का लेवल अलग होता है और फास्टिंग के रिजल्ट्स भी इसमें वेरी कर सकते हैं। तो फास्टिंग आपको करनी चाहिए, लेकिन आपके डॉक्टर के साथ एक बार डिस्कस कर लें, आपकी रिक्वायरमेंट्स को और आपकी स्पेशल नीड्स को अगर जज कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपको अपनी मेडिसिन की डोजेस को एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि आपको फास्टिंग के दौरान हाइपोग्लाइसीमिया ना हो। आपको कोशिश करनी है कि आपकी सारी मेडिसिन आप फीडिंग टाइम पर लें। ज़्यादातर मेडिसिन पहले 4-6 घंटे ही मैक्सिमम असर करती हैं, तो आप कोशिश करिए कि जो स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है या जो मेडिसिन से शुगर लेवल ज़्यादा कम हो सकता है उनको आप फीडिंग विंडो में लें, और खासकर फीडिंग विंडो के शुरुआत में लें, ताकि वो 7-8 घंटा 10 घंटा जो आप खाना खाने वाले हैं वो टाइम पर शुगर लेवल्स कम होना भी है तो खाने से कंपनसेट हो जाए। यदि आप फास्टिंग विंडो की शुरुआत में अगर दवाइयाँ ले लेते तो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, शुगर ज़्यादा कम हो सकता है। अब ये फीडिंग विंडो फास्टिंग विंडो क्या है? बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग में दिन को आप कुछ घंटों के बीच में डिवाइड कर लेते हैं। 12 घंटे अगर आपने फीडिंग विंडो और 12 घंटे का फास्टिंग विंडो रखा है तो यानी 12 घंटे आप कुछ नहीं खाओगे और बाकी सारा खाना आप 12 घंटे में खाओगे। यदि आपने 16 घंटे का फास्टिंग विंडो रखा है, 8 घंटे का फीडिंग विंडो रखा है, तो 16 घंटे कुछ नहीं खाओगे, 8 घंटे आप खाओगे। तो जो आपके खाने वाला पीरियड है यानी जो फीडिंग विंडो है वहां पे आपको आपकी दवाइयां ज्यादातर लेनी है, ज्यादातर स्ट्रॉन्ग मेडिसिन उस टाइम पे लेनी है। जो इंसुलिन के डोजेस भी हैं, जो शॉर्ट एक्टिंग स्ट्रॉन्ग इंसुलिन है वो उसी टाइम पे आपको लेना है। बाकी टाइम पे आपको अवॉइड करना है आपकी मेडिसिन, क्योंकि वहां पे शुगर लेवल ज्यादा कम हो सकता है, खासकर जो स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है उनको। इसके अलावा आपको जरूरी है रेगुलरली मॉनिटरिंग करना, क्योंकि हर व्यक्ति का रिस्पॉन्स पैटर्न अलग हो सकता है। अलग अलग दिन आपने अलग अलग टाइम पे दवाई खाई, अलग अलग खाना आपने खाया, खाने में ग्लाइसेमिक इंडेक्स वेरी कर सकता है, जिस हिसाब से आपका शुगर लेवल बार बार चेंज हो सकता है। तो जब तक आपका वजन कम नहीं हो जाता और मेडिसिन के डोजेस कम नहीं हो जाते तब तक ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आपको चेक करते रहना है। और जब कभी आपको अगर शुगर कम होने के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, तो उस समय शुगर डेफिनेटली चेक करिए। ज़्यादा शुगर लेवल्स अगर कम हो रही है और 70 से कम जा रहा है शुगर, तो उस समय फास्टिंग को तोड़ के आपको ग्लूकोज ले लेना है। फास्टिंग आप नेक्स्ट डे वापस से चालू कर सकते हो। लेकिन यदि आपको उस समय अगर फास्टिंग आप नहीं तोड़ते हो या ग्लूकोज नहीं लेते हो तो कई बार रिस्की भी हो सकता है। तो इसलिए रेगुलर मॉनिटरिंग शुगर को करना जरूरी है। हाँ, थोड़ी बहुत भूख का लगना या थोड़ी बहुत आपको बेचैनी लगना वो हमेशा हाइपोग्लाइसीमिया हो ऐसा जरूरी नहीं है। आप मॉनिटर कर लीजिए और अगर शुगर लेवल 100-110 से ऊपर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यदि शुगर लेवल कम है और वहां पे आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, पसीना आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं, इस तरह के सिम्टम्स अगर हो रहे हैं तो वो हाइपोग्लाइसीमिया सजेस्ट करेगा। तो उस टाइम पे फिर आपको फास्टिंग को तोड़ना पड़ेगा और ग्लूकोज लेना पड़ेगा। तो ये आपको मॉनिटरिंग करने से ही पता चलेगा। हल्की सी भूख लग जाए और हर बात पर अगर आप फास्टिंग तोड़ना चालू करोगे तो आप फास्टिंग का फायदा नहीं ले पाओगे। तो आपको इसके हिसाब से थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा, रेगुलर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, खासकर शुरुआती 1-2 महीने में। इसके अलावा आपको प्रॉपर हाइड्रेशन लेना पड़ेगा, पानी ज़्यादा मात्रा में लीजिए। ज़्यादा पानी पीने से शुगर लेवल्स में फ्लक्चुएशन के चांस कंपेरेटिवली थोड़े कम रहते हैं, तो इससे आपको थोड़ा फायदा मिलेगा और आपके शुगर वेरिएशंस थोड़े कम होंगे।
मेडिसिन का इफेक्ट भी उतना ज़्यादा वेरी नहीं करेगा, किडनी पर भी थोड़ा बेटर इफेक्ट पड़ेगा, तो पानी ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए। इसके अलावा आपको जो फीडिंग विंडो है वहाँ पे जो आप खाना खा रहे हो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। फाइबर वाली चीज़, प्रोटीन वाली चीज़ और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, साग सब्जी, यही सब ज़्यादा खाइए। यदि आप बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें लेंगे, तली चीज़ें लेंगे, मैदा से बनी हुई चीज़ें लेंगे, सोडा या इस तरह की चीज़ें लेंगे, फ्रूट जूसेस लेंगे, तो ये शुगर लेवल को बहुत जल्दी बढ़ाएगी और बहुत जल्दी घटाएगी। सडन इंसुलिन बढ़ेगा, सडन इंसुलिन कम होगा, तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ों को अवॉइड करिए। ये आपकी भूख को ज़्यादा बढ़ाएंगे और मेडिसिन का मैनेज करना मुश्किल कर देंगे। मेडिसिन के डोजेज और टाइमिंग को एडजस्ट करना मुश्किल कर देंगे, फास्टिंग करना मुश्किल कर देंगे, क्योंकि बार बार आपको भूख लगेगी और फूड की क्रेविंग होगी तो फास्टिंग नहीं कर पाओगे। तो आपको ऐसी चीज़ें लेनी है जिनका धीरे धीरे बॉडी में पाचन होता है, जैसे हेल्दी फैट्स, प्रोटीन्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, साग सब्जी, ये सारी चीज़ों को आपको खाना है। होल ग्रेन्स खाना है, ओट्स वगैरह खाना है। इसका हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो में डिस्कशन किया है, तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा खानी है। कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी है उसको भी हमने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है, तो वो आप देख लीजिए, तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि डाइट में क्या खाना है क्या नहीं। यदि आप डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादा गड़बड़ियाँ करते हो डाइट में तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। नॉन डायबिटिक पेशेंट्स में कंपेरेटिवली कम दिक्कत होती है, डायबिटिक पेशेंट में और ज़्यादा सतर्कता की ज़रूरत होती है, क्योंकि थोड़ा साइड इफेक्ट्स का रिस्क रहता है। इसके अलावा आपको अपनी फास्टिंग धीरे धीरे करके बढ़ानी है। पहले दिन आप 18 और 20 घंटे की फास्टिंग या 24 घंटे की फास्टिंग में मत जाइए। पहले आप 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे उसको प्रैक्टिस करिए, और जब बॉडी को उतनी आदत पड़ जाए, बहुत हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हो रहा है, भूख भी ज़्यादा नहीं लग रही, प्रॉपर मैनेज कर पा रहे हो, तो धीरे धीरे करके 1-1 घंटा बढ़ाते रहिए। 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, हर 15 दिन या 1 महीने में आपके फास्टिंग को आप बढ़ा सकते हो। तो सडन ट्रांजिशन मत करिए, सडन बहुत अग्रेसिव फास्टिंग स्ट्रैटेजी में मत जाइए, धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स मिलेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन के बिना फास्टिंग कर पाएंगे। यदि आपको कोई सिम्टम्स हो रहे हैं या कोई हाइपोग्लाइसीमिया के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, डिजीनेस, चक्कर, पैल्पिटेशंस, बहुत ज़्यादा भूख लगना या कोई अनयूजुअल सिम्टम्स हो रहे हैं, तो वैसे टाइम पे अपने फास्टिंग को तोड़ करके आपको आपके डॉक्टर के साथ मिलने की आवश्यकता है, उनको डिस्कस करने की आवश्यकता है, और यदि आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसे वो सॉर्ट आउट करके देंगी। पर अगर आपको कोई सिम्टम्स हो रहे हैं तो उसके बारे में ध्यान रखना और सजग रहना जरूरी है। डायबिटिक पेशेंट्स में इसकी और ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि नॉन डायबिटिक पेशेंट में शुगर लेवल बहुत कम नहीं होता, हाइपोग्लाइसीमिया में नहीं जाता, लेकिन जब पेशेंट दवाइयों पर होता है तो सडन शुगर लेवल डाउन हो सकता है, तो आपको और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। सिम्टम्स हो तो तुरंत रिपोर्ट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट को जो फीडिंग का प्लान है उसको भी प्रॉपर, फास्टिंग का प्लान को प्रॉपर इंडिविजुअलाइज करना चाहिए। हर व्यक्ति को सेम प्लान सूट नहीं करेगा, तो आप धीरे धीरे करके बढ़ाएं, वही ज़्यादा अच्छा है, और बहुत ओवर एग्रेसिव ना जाएं, वही अच्छा है। डॉक्टर से पूछ के आपके हिसाब से जो बेस्ट फीडिंग और फास्टिंग प्लान है उसको अडॉप्ट करें तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत लॉन्ग फास्टिंग मत करिए। यूजुअली शुरुआती पीरियड में खासकर डायबिटिक पेशेंट है जहाँ शुगर लेवल्स बहुत वेरी करते हैं, वहाँ आप 2-2, 3-3 दिन के फास्टिंग मत करिए, क्योंकि वहाँ करने पर आपकी दवाइयाँ या तो पूरी तरह गड़बड़ा जाएंगी, बहुत ज़्यादा शुगर कम हो जाएगा, साइड इफेक्ट्स का भी रिस्क हो जाएगा। तो यदि आपका शुगर लेवल हाई है, डायबिटीज़ की मेडिसिन चल रही है, तो बहुत लंबे फास्ट मत करिए, 12-12 घंटे वाले ही ज़्यादातर शुरुआत में करिए। जब बॉडी एडजस्ट हो जाए, वजन कम हो जाए, शुगर लेवल कम हो जाए, दवाइयाँ कम हो जाए, उसके बाद आप धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हो, 12 से 14-16 घंटे पर ला सकते हो। पर डायबिटिक पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है कि पूरे दिन के लंबे 2-2, 3-3 दिन के फास्ट ना करें तो बहुत ज़्यादा सतर्कता पूर्वक करें, नहीं तो उसमें रिस्क होने का चांस है। आप दूसरों को देख के कि उसने 5 दिन फास्ट किया, उसने 10 दिन किया, तो मैं भी 10 दिन करूंगा, तो वैसा मत करिए, आपको नुकसान होने का चांस है। तो आप ज़्यादा सतर्कता पूर्वक थोड़े छोटे फास्ट रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। पर छोटे फास्ट का ये मतलब नहीं है कि आप 2 घंटे या 3 घंटे का फास्ट रखेंगे, तो उसका कोई सेंस नहीं है। एटलीस्ट 10-12 घंटे का फास्ट करेंगे तो धीरे धीरे करके उसको बढ़ाने में आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा आपके मेडिसिन के टाइमिंग, खाने के टाइमिंग, फीडिंग और फास्टिंग विंडो में इंसुलिन के टाइमिंग्स में थोड़ा कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए। किसी दिन आपने इंसुलिन 12 बजे लिया, किसी दिन 2 बजे, किसी दिन 4 बजे, किसी दिन मेडिसिन 12 बजे खाई, किसी दिन 2 बजे, किसी दिन 4 बजे। तो इस तरह से अगर आप जंबल अप करेंगे चीज़ों को, तो बॉडी में भी उसका असर अलग अलग दिन पे अलग अलग होगा, बॉडी को एडजस्ट होने का टाइम नहीं मिलेगा। तो मेडिसिन के डोजेज और टाइमिंग को प्रॉपर ध्यान से फॉलो करिए। यदि आप उनको प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो प्रॉब्लम्स होने का चांस कम रहेगा। यदि आप उसमें जंबल अप करेंगे, कुछ भी रैंडमली करेंगे, तो फिर प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा रहेगा। इसके अलावा फीडिंग विंडो में जो आप खा रहे हैं उसको भी थोड़ा कंसिस्टेंटली मेंटेन करें तो ज़्यादा अच्छा है। एक दिन आपने बहुत खा लिया, एक दिन बहुत कम खा लिया,
एक दिन आपने बहुत सारा नॉनवेज खा लिया, एक दिन बहुत वेज खा लिया, एक दिन आपने बहुत ज़्यादा सैलड्स खा लिया, एक दिन आपने बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खा लिया, एक दिन बहुत फीका खा लिया, एक दिन बहुत मीठा खा लिया। अगर आप बहुत वेरिएशंस करेंगे तो दवाओं को एडजस्ट करना मुश्किल पड़ेगा। तो वैसे केस में बेटर है कि एक पर्टिकुलर तरीके का खाना आप लगभग डेली खाएं, माइनर वेरिएशन करते रहिए। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सेम ही खाना आपको डेली खाना है, पर वेरिएशंस को बहुत ज़्यादा मत करिए, नहीं तो डायबिटिक पेशेंट्स में मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ का भी ध्यान रखिए। जो लोग को बहुत सारी तरह की बीमारियां हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम है, बहुत सारा सीवियर डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, किडनी का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, बहुत सीवियर डिजीजेज हैं, तो वैसे लोग को थोड़ा ज़्यादा सतर्कतापूर्वक करना चाहिए, या ना हो अगर ज़रूरी तो ना करें। जिनको बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं उनको हालांकि कर वो भी सकते हैं, लेकिन और ज़्यादा सावधानी चाहिए जब बीमारियों के नंबर्स बढ़ते चले जाते हैं। तो इसलिए यदि आपको बहुत सारी तरह की बीमारियां हैं तो थोड़ा और ज़्यादा डॉक्टर के साथ डिस्कस करके, पूछ के, समझ के फिर करें तो अच्छा है, नहीं तो गलतियों में प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट्स को अपना एक्सरसाइज की टाइमिंग को भी एडजस्ट करने की ज़रूरत है। जब आप फास्टिंग कर रहे हैं तब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज मत करिए, नहीं तो दवाओं के कॉम्बिनेशन के साथ एक्सरसाइज भी अगर चला गया तो शुगर ज़्यादा लो होने का चांस है, आपको हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस और बेहोश होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो एक्सरसाइज को भी ज़्यादातर वैसे टाइम पर एडजस्ट करिए जब आपका फीडिंग विंडो है, या जब आप फास्ट को खत्म करने वाले हैं, यानी 8 बजे आप फास्ट खत्म करने वाले हैं तो 7:30 बजे आपने एक्सरसाइज कर लिया, 7 बजे कर लिया, 8 बजे सीधा जब भूख लगना चालू हुई तो आपने खाना खा लिया। इस तरह से मैनेज करिए, तो उसमें आपको हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस कम होंगे, पर उसको भी थोड़ा सावधानी पूर्वक करिए। ओवर एक्सर्ट मत करिए, ओवर एक्सर्ट करेंगे तो सडन शुगर लेवल्स कम होने का थोड़ा रिस्क होता है। ये रिस्क नॉन डायबिटिक पेशेंट्स में उतना ज़्यादा नहीं होता, डायबिटिक पेशेंट में थोड़ा ज़्यादा होता है, तो थोड़ा सावधानी रखेंगे तो अच्छा है। इसके अलावा कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं हो जाए, इसके लिए रेगुलर लेवल्स पे अपने विटामिन मिनरल्स को चेक करते रहिए। उससे भरपूर खाने लीजिए जिसमें कैलोरी कम, विटामिन मिनरल ज़्यादा हो, वैसे खाद्य पदार्थ को ज़्यादा लीजिए। और क्या खा रहे हैं क्या नहीं उस बारे में माइंडफुली सोचिए। रैंडमली कुछ भी उठा के खा लिया, जो किचन में मिला खा लिया, अगर वैसा प्रैक्टिस आप रखेंगे, माइंडलेसली कुछ तो भी कितना तो भी खाते रहेंगे, तो आप फास्टिंग कभी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। आपको क्या खाना है, कितना खाना है, सोच विचार करके, प्लान करके उसको खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा आप मैनेज कर पाओगे। इसके अलावा भी डायबिटीज़ वाले पेशेंट में इंटर इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी काफ़ी हो सकती है। सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी कई बार इंडिविजुअल वेरिएशंस आ सकते हैं। तो क्या आप कर रहे हो, कैसे प्लान कर रहे हो, कैसी अपनी फास्टिंग स्ट्रैटेजी, फीडिंग स्ट्रैटेजी, उसको प्रॉपरली प्लान आउट करके करें तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत ज़्यादा रैंडमली चीज़ों को डिज़ाइन मत करिए, और इंडिविजुअल वेरिएशंस का भी ध्यान रखिए, क्योंकि हर व्यक्ति अलग बॉडी का होता है, उसके रिस्पॉन्स पैटर्न्स अलग हो सकते हैं, इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स अलग हो सकते हैं। तो बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है उसको भी विशेष ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा यदि डायबिटिक पेशेंट को प्रेगनेंसी है या वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है तो उस टाइम पे फास्टिंग को यूजुअली अवॉइड करिए, क्योंकि वैसे टाइम पे फास्टिंग कर तो सकते हो लेकिन माँ और बच्चे दोनों के न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। तो यदि डायबिटिक फीमेल को अगर प्रेगनेंसी है या बच्चे को दूध पिला रही है तो उस समय आप कोशिश करें कि ज़्यादा न्यूट्रिशन वाला खाना ले, और यदि पॉसिबल हो तो उस टाइम फीडिंग करते रहिए अपना नॉर्मल इंटरमीडिएट फास्टिंग। तब मत करिए, जब आपकी फीडिंग कंप्लीट हो जाए तब करिए। करना चाहते हैं तो थोड़ा न्यूट्रिशन का ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो माँ और बच्चे दोनों के विटामिन मिनरल की सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, जिसमें उनकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो उस समय बहुत ज़्यादा सतर्कतापूर्वक फास्टिंग करें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आपको बच्चे को और माँ को दोनों को हाइपोग्लाइसीमिया होना और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होने का चांस बढ़ जाएगा। तो आज हमने बात करी, यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है और उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है अपने डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए या वजन को कम करने के लिए, तो क्या वो कर सकता है, और यदि वो कर सकता है तो क्या प्रिकॉशंस की ज़रूरत है ताकि वो सेफली अपनी मैनेज कर पाए फास्टिंग को। इन चीज़ों पर बात करी। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें और पॉसिबल तो शेयर करें।